हमारी तरह अगर आपका भी बिल बहुत ज़्यादा आता है तो आपने यकीनन ये सोचा होगा कि आप एसी डीसी फ़ैन लगाएं या फिर एसी इन्वर्टर फ़ैन लगाएं। आप इस कश्मकश में होंगे कि आपको एसी डीसी फ़ैन लगाना चाहिए या एसी इन्वर्टर। आखिर ऐसा कौन सा फ़ैन है दोनों में से जो कि सचमुच बिजली बचाता है, और कौन सा फ़ैन आपको नहीं लगाना चाहिए और कौन सा फ़ैन आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इस वीडियो को देखकर यकीनन आप इस कश्मकश से निकल जाएंगे और बिल्कुल सही चीज़ अपने घर लेकर आएंगे और इस महंगाई के दौर में अपने बिल को यकीनन ज़रूर कम कर लेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। एसी डीसी फ़ैन और एसी इन्वर्टर फ़ैन में जो फ़र्क है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। अगर आपका फ़ैन आपको बैटरी से भी चलाना है तो आपने एसी डीसी फ़ैन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ना कोई जनरेटर है, ना कोई सोलर सिस्टम है और ना ही आपके पास कोई ऐसी बैटरी है जिससे आप अपना फ़ैन चला सकें, तो फिर आपको बिल्कुल भी एसी डीसी फ़ैन नहीं लेना चाहिए और आपने लेना है सिर्फ़ और सिर्फ एसी इन्वर्टर फ़ैन, जो कि इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और मैं अपने घर में एसी इन्वर्टर फ़ैन लाई हूँ। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एसी इन्वर्टर फ़ैन है और यही आपको लगाना है ताकि आपका जो है वो बिजली का बिल कम आए। क्योंकि जो एसी डीसी फ़ैन होते हैं वो जब बिजली पर चलते हैं यानी एसी पर चलते हैं तो इसमें टर्निंग की वजह से बिजली थोड़ी ज़ाया होती है और इस तरह से बिल इतना ज़्यादा कम नहीं आता। लेकिन फ़ायदा सिर्फ इसका ये होता है कि आपका ये पंखा जब आपकी लाइट नहीं होगी तो आपकी बैटरी पर भी चलेगा, सोलर पर भी चला सकते हैं और जनरेटर पर भी आप इसे चला सकते हैं। ये फ़ायदा है एसी डीसी फ़ैन का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बिजली जाने का इतना कोई ख़ास मसला नहीं है और ना ही हमारे पास कोई जो है जनरेटर है और ना ही हमारे पास किसी किस्म की बैटरी और ना ही सोलर सिस्टम है। तो हमें तो इन चीज़ों में चलाना नहीं है, लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि सीधा सीधा एसी इन्वर्टर फ़ैन लगा लेते हैं, जिससे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और हमारा मकसद क्या है? बिजली बचाना। और अगर आपका भी सिर्फ यही मकसद है तो आपने भी एसी इन्वर्टर फ़ैन लगाना है। अब चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, लेकिन एसी इन्वर्टर फ़ैन होना चाहिए। इस वक्त आपके सामने जो फ़ैन हमारे घर में लगाया जा रहा है वो है एसी इन्वर्टर फ़ैन। एसी इन्वर्टर फ़ैन हमने 3 लिए हैं। एक जो है अब ये लग रहा है, 2 पहले से लग चुके हैं। अब ये तीसरा और आखिरी फ़ैन हमारे घर में लग रहा है। इसके रिमोट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आजकल सर्दियों के एंड और आखिरी सीज़न चल रहा है, बिल्कुल आखिरी की सर्दियां हैं, तो इसमें हमने ले लिया कि गर्मी जब आएगी तो इसके रेट भी थोड़े ऊंचे हो जाएंगे और आसमान पर चढ़ जाएंगी। तो इससे पहले कि आसमान पे रेट चढ़े, हमने सोचा कि हम एसी इन्वर्टर फ़ैन पहले ही से लगा लें। क्योंकि जो बिल आते हैं ना गर्मियों में, जो पंखों के जो यूनिट चढ़ते हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे पास लगे हुए थे पहले मिल्लत के फ़ैन, और जो मिल्लत के फ़ैन हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। समझें कि ये लाइफ टाइम होते हैं, लेकिन उसमें जो यूनिट हैं वो बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं। इस वजह से हमने जीएफसी के एसी इन्वर्टर फ़ैन लेना मुनासिब समझा। किसी भी कंपनी का फ़ैन लेने से पहले एक बात नोट रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता और हल्की क्वालिटी का ना हो और इसकी जो वाइंडिंग हो वो कॉपर वाइंडिंग हो, जो कि बॉक्स पे ख़ास तौर पर नज़र आ रही हो, लिखी हुई, वाज़े तौर पर लिखा हुआ हो कि ये कॉपर वाइंडिंग का फ़ैन है, ताकि इसमें बिजली की तरसील सही तरह से हो सके। क्योंकि सिल्वर वाइंडिंग में बिजली की तरसील सही नहीं हो सकती, इस वजह से पंखा जल्द ख़राब भी हो सकता है और इसमें बिल भी ज़्यादा ही आता है और बराए नाम वो इन्वर्टर कहलाता है। इसलिए अच्छी कंपनी का लीजिए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं कोई जीएफसी की जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, लेकिन हमारे घर में चूँकि ये आया है इस वजह से मैंने आपको ये पंखा दिखाया है। आप बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, इसमें खुर्शीद है, इसमें मिल्लत के भी हैं और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके फ़ैन आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिल्कुल लोकल और बग़ैर कंपनी के थके हुए फ़ैन लेकर आप अपने पैसे, वक्त और बिजली ज़ाया हरगिज़ ना करें। किसी भी अच्छी और मयारी कंपनी का अच्छा और सही पंखा खरीदें। और याद रखिएगा, एक और बात आपको बता दूं कि जिस कंपनी का भी पंखा खरीदें उसकी शॉप पर उसके ऑथराइज्ड डीलर होने की निशानदही होनी चाहिए। इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता है कि हम ऑथराइज्ड डीलर हैं।
तो ही आप इसका फ़ैन ख़रीदें, और उसका बिल ज़रूर लें। उस पे स्टैम्प भी लगी हुई होनी चाहिए और साथ ही साथ उस पर वारंटी कार्ड भी होना चाहिए। ये हम लेकर आए हैं GFC का फ़ैन। इसको अभी हम फिक्स कर रहे हैं। हमने अपना जो पुराना फ़ैन है ना, ये मिल्लत का था, बेहतरीन था भाई। अब ये हमने उतार दिया है, ठीक है। और हमने ये AC इन्वर्टर फ़ैन है और आपको ये QR कोड की चिट नज़र आ रही है, ऐसी ही बॉक्स पर भी लगी हुई होनी चाहिए। इसके पर है इसका ये डब्बा। और सबसे बड़ी बात जो आपको बतानी थी मुझे, जब आप अपने पंखे को यानी रिमोट से 4 नंबर पर रखेंगे तो 30 वोल्ट की बिजली खर्च करेगा, और अगर आप 1 नंबर पर चलाएंगे तो 5 वोल्ट, जबकि 2 नंबर पर चलाने से 10 वोल्ट और 3 नंबर पर चलाने से ये 15 से 20 वोल्ट की बिजली लेगा। ये एक ख़ास बात है। हमारा है AC फ़ैन जो कि 30 वोल्ट पर है, और ये AC इन्वर्टर है। AC इन्वर्टर 30 वोल्ट। और इसकी एक ख़ास बात मुझे आपको बताने के लिए ख़ास तौर पे वीडियो बनानी पड़ी कि ये जो स्टिकर लगा हुआ होता है ना, ये स्टिकर, इस पे ख़ास मेंशन किया हुआ है कि अगर ये स्टिकर इस डब्बे से उतर गया तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, यानी वारंटी नहीं होगी। तो आप जब भी फ़ैन लें तो इस स्टिकर को लगा हुआ देखें। ये अगर लगा हुआ नहीं है तो आपकी वारंटी नहीं होगी। इसके अलावा इसका बिल भी आता है, वो बिल पर वारंटी होती है, तो बिल और साथ में इस फ़ैन के डब्बे पर स्टिकर, ये 2 चीज़ें अगर होंगी तब ही आपकी वारंटी होगी, वरना आपकी वारंटी नहीं होगी। और आपको जो बंदा आप बुलाएंगे अगर कोई मसला हुआ फ़ैन में, तो आपको वो यही कहेगा कि आपके बॉक्स पर स्टिकर क्यों नहीं लगा हुआ। सिर्फ बॉक्स पर ही नहीं, पंखे पर भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये QR कोड लगा हुआ स्टिकर। ये हर चीज़ पर स्टिकर वो चेक करेगा वारंटी वाला। ये एक हमारा लग चुका है, हम आपको वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखें, ये एक लग चुका है, और ये जो तैयार हो रहा है ना, ये दूसरे कमरे का है। तो हमने 3 फ़ैन लिए और माशाल्लाह अच्छे हैं। रिमोट से इसको अटैच करने के लिए जैसे ही आप स्विच खोलें, इसके बाद आपने रिमोट को, एक बटन होता है रिमोट का, ये वाला मैं आपको दिखाऊं। जैसे ही आप स्विच खोलें ना, ये अभी हमारा रिमोट बिल्कुल, ये जो रिमोट है अभी हमारा पन्नी में है। ये वाला जो बटन आता है ना, जैसे ही आप बटन खोलेंगे उसके बाद एक बीप की आवाज़ आएगी। फिर इसके बाद आपने ये दबा के रखना है थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे ना। रिमोट को आपने अच्छे सेल डालने हैं। हमारे साथ मसला हुआ, हमने ज़रा पुराने सेल डाल दिए थे, तो रिमोट तो चल रहा था लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो आपने न्यू सेल डालने हैं। फिर इसके बाद आपने इसको दबा के रखना है थोड़ी देर तक, और फिर एक दूसरी बीप की आवाज़ आएगी और ये रिमोट जो है वो पंखे से अटैच हो जाएगा। और फिर ये ऑन ऑफ करने का है, और ये स्पीड बढ़ाने का, कम करने का। ये इको है, इसमें साउंड नहीं आता बिल्कुल। ये टर्बो है, तेज़ी से चलता है, और ये भी फास्ट चलता है। इसके अलावा 30% बिजली बचाने के लिए ये है। रात के वक्त 1 नंबर पे अगर आपको चलाना हो, हल्की माइल्ड सर्दी हो तो चला सकते हैं। और बीप की आवाज़ अगर बंद करनी हो तो ये है। अगर आपको टाइमर रखना हो तो ये है। अच्छी थ्रो चाहिए तो ये है, और ये टर्बो है। हमने ये लिया है, और देखें इस पर भी लिखा हुआ है कि रिमोट को पंखे से अटैच करने के लिए रिमोट पर बना हुआ ये वाला आइकन, बीप की आवाज़ के बाद 2 दफ़ा आवाज़ आने तक दबा कर रखें तो पंखा इससे अटैच हो जाएगा। आपने हर चीज़ को फॉलो करना है, सही तरीके से फॉलो करेंगे तो किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, वरना आप परेशान होते रहेंगे। ये देखिए हमारा फ़ैन जो है तैयारी के मराहिल पर है। 2 लगा चुके हैं, ये तीसरा है, तो मैंने सोचा चलें जी वीडियो बना ली जाए, ताकि अगर कोई परेशान हो तो उनकी परेशानी को दूर किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी तरह की नॉलेज से भरपूर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके जो 2 तार होते हैं ना, इसको अटैच करना पड़ता है। कौन से वाले तार हैं ये देखें, इसके अंदर 2 तार हैं। 2 तार एक्स्ट्रा होते हैं, उसको आपने छोड़ देना है। और जहाँ पर AC लिखा हुआ है ना, AC वायर, बस उसको आपने छील कर अपने घर की वायरिंग करने वाले से करवाएं सही तरीके से, जिसको वायरिंग आती हो। ये देखें, इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं, ये यूं जोड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आप जो है वो इसको अटैच करें, सही तरीके से अटैच कीजिएगा। किसी
अनजान बंदे से, किसी ऐसे बंदे से जिसको इसका काम ना आता हो, उससे ना करवाइएगा। एहतियात लाजमी है, बट वायर वगैरह इसके सही से जुड़वाइएगा, और ख़ास तौर पे इसके जो पेच हैं वो सही से टाइट होने चाहिए। एहतियात ज़रूरी है। हमारा फ़ैन माशाल्लाह से लगकर तैयार हो चुका है और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ़ैन। और माशाल्लाह जब से हमने ये फ़ैन लगाया हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुकून हुआ है। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे और सबके बिजली के बिल कम आए। आमीन ज़रूर कहिएगा।